शादी कोई ऐसा बंधन नहीं जिसे जब चाहे तोड़ा और जोड़ा जा सके। हाँ, इस बंधन से आज़ादी के लिए मियाँ बीवी के लिए कुछ कवानीन ज़रूर मौजूद हैं जिनका सहारा लेकर वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन इन कवानीन से नावाकिफ होने और अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश में कई ख़वातीन और हज़रात जराइम का सहारा लेकर अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं जो इनके ख्वाबों की तकमील नहीं करती। ऐसे अफराद तो बहुत ज़्यादा मसाइल की दलदल में फंस जाते हैं, जिनकी अलहदगी के बाद उनके एक दो बच्चे भी मौजूद होते हैं। माँ बाप की बेवकूफ़ी की वजह से अपने ऐसे बच्चों की ज़िंदगी भी तबाह और बर्बाद हो जाती है और वो खुद भी कोई फैसला नहीं कर पाते कि ज़िंदगी के मुश्किल रास्तों पर कैसे चला जाए। एक खातून ने अपने पहले शौहर को धोखा दिया और उससे तलाक लेकर किसी और से शादी कर ली। कुछ दिनों के बाद उसने भी बच्चों से तंग आकर उसे तलाक दी तो वो पहले शौहर के पास वापस चली गई। पहले शौहर ने उसे दोबारा अपने साथ रख लिया, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद वो भी लापता हो गया। खातून का पहला शौहर कुछ दिनों के बाद मिल तो गया, मगर कहाँ से मिला, कैसे मिला और कहाँ गायब था, ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात आपको आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में दिखाए जाएंगे। लियाकत अली नामी शख्स ने थाना खारिया में दरखास्त दी कि उसका भाई काफी दिन से राब्ते में नहीं है। उसे शक है कि उसके भाई शौकत को उसकी बीवी मुसर्रत ने कत्ल कर दिया है, जिसके बाद पुलिस लियाकत के साथ मिर्जा ताहिर नामी गांव में चली गई, जहां से पता लगा कि मियां बीवी यहां पर एक डेरे पर काम करते थे मगर कुछ अरसे से गायब हैं। ये जी वाकया कुछ इस तरीके से है कि लियाकत अली नामी शख्स जो कि सरगोदा का बलवाल का रैशी है, वो हमें मुर्खा 1/8/19 को आके शिकायत करता है कि उसके भाई शौकत को उसकी भाभी मुसर्रत ने कत्ल कर दिया, जिस पर हम उसके साथ मौज़े तायर जाते हैं और पता चलता है कि यहाँ पे वो कुछ अर्सा एक डेरा है किसी शरीफ आदमी का, वहाँ वो काम करते रहे थे, जिसके बाद से वो गायब है। हमने जब तहकीक की और फिर हमने मुकदमा कत्ल दर्ज किया। शौकत सरगोदा का रिहायशी था और उसकी अपने ही गांव की खातून मुसर्रत से शादी हुई थी, जिससे उसके 4 बच्चे थे। दोनों अपने कामकाज के सिलसिले में खारिया के गांव मिर्जा ताहिर में रहना शुरू हो गए और एक डेरे पर नौकरी कर ली। शौकत नामी शख्स की अपने ही गाँव की रिहायशी खातून मुसर्रत बीबी से शादी हुई, जिसके बतन से उसके 4 बच्चे थे। इन दोनों के जो 4 बच्चे थे, ये फिर अपने कामकाज, गरीब लोग थे, कामकाज के सिलसिले में ये तहसील खारी का गांव मिर्जा ताहिर है, वहाँ पर एक डेरे पे आके ये रहना शुरू हो गए और अपनी मजदूरी करते रहे। शौकत और मुसर्रत के 4 बच्चे थे। दोनों मियाँ बीवी खारिया के एक गांव में रहते थे और यहाँ किसी के साथ मजदूरी करते थे। मुसर्रत ने अपने ही इलाके के रियासत नामी शख्स के साथ ताल्लुकात बना लिए और शौकत से तलाक लेने के बाद अपने बच्चे लेकर रियासत के पास चली गई और उससे शादी कर ली। लेकिन रियासत ने मुसर्रत को ज्यादा दिनों तक अपने साथ ना रखा क्योंकि वो उसके बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। मुसर्रत ने उससे भी तलाक ले ली। मुसर्रत एक तेज तरार खातून थी। उसके सरगोदा के रिहायशी रियासत नामी शख्स से ताल्लुकात थे। रियासत के शौकत से माली हालात बेहतर थे और वो मुसर्रत को सब्ज बाग भी दिखाता था। मुसर्रत ने शौकत से तलाक ले ली और फिर रियासत से शादी कर ली। दरअसल मुसम्मात मुसर्रत बीबी जो कि एक तेज तरार खातून थी, उसने रियासत नामी शख्स से ताल्लुकात इस्तवार किए हुए थे और वो अपने खावन के पास नाखुश थी। वो रियासत के साथ जाना चाहती थी, जो कि उसको सब्ज बाग दिखाता था कि उससे माली हालात भी उसके बेहतर थे और आखिरकार उसने अपने खावन से तलाक ली और अपने बच्चों के साथ वो अपने दूसरे खावन के पास जाके रहना शुरू हो गई। मुसर्रत तलाक लेने के बाद अपने 4 बच्चों को लेकर रियासत के पास चली गई, लेकिन किसी के बच्चों को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता और ना ही पालता है। उसके रियासत के साथ झगड़े शुरू हो गए और फिर उनकी भी आपस में ना बन सकी और मुसर्रत ने रियासत से खुला ले ली। दूसरे के बच्चों को पालना इतना आसान काम नहीं होता। कुछ अर्सा गुजरा तो दूसरे खामन के साथ भी उसकी नाचाकी हो गई, जो उसके बच्चों को रखने पे तैयार नहीं था, जिस पर तंग आकर मुसम्मात मुसर्रत बीबी ने
खुला का केस करके अपने दूसरे खामन रियासत से तलाक ले ली। तलाक के बाद मुसर्रत अपने साबिक शौहर शौकत के पास वापस चली गई। उसे बच्चों का वास्ता दिया तो उसने मुसर्रत को दोबारा अपने साथ रख लिया, लेकिन कुछ अरसे के बाद शौकत लापता हो गया। मुसर्रत ने जब रियासत से भी खुला ले ली तो वो वापस अपने पहले शौहर शौकत के पास गई और उसकी मिन्नत समाजत की, बच्चों का वास्ता दिया, जिसके बाद शौकत ने उसे अपने पास रख लिया। लेकिन कुछ अरसे के बाद शौकत गायब हो गया। राब्ता खत्म होने के बाद शौकत का भाई लियाकत उसकी तलाश में निकल पड़ा। दोबारा अपने पहले खामन शौकत के पास आती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपने बच्चों की खातिर अपने पास रख ले। वो पहले खामन से तलाक लेना चाहती है, तलाक लेके वो उससे दोबारा शादी कर ले। बच्चों की खातिर शौकत अली ने अपनी उस बीवी को अपने पास रख लिया। कुछ टाइम गुजरा, लियाकत अली जो कि शौकत का भाई था, वो अपने भाई से मिलने के लिए मिर्ज़ातार गाँव आता है। आगे घर को ताला लगा हुआ देखता है तो ये समझता है कि शायद मजदूरी के लिए ये किसी दूसरे गांव चले गए होंगे, जबकि शौकत अली का मोबाइल भी मुसलसल बंद आता रहा। लियाकत शौकत की तलाश में सरगोदा गया और मुसर्रत से मिलकर शौकत के बारे में पूछ पड़ताल की तो मुसर्रत ने उसे डराया धमकाया, जिस पर लियाकत को शक हुआ। उसने थाने में मुसर्रत के खिलाफ दरखास्त दे दी। पुलिस ने जब मुसर्रत को गिरफ्तार किया तो उसने पुलिस के सामने इंकशाफ किया कि रियासत के साथ मिलकर उसने शौकत को कत्ल कर दिया था और उसकी लाश घर के करीब दफन कर दी थी। जब भाई ने तलाश शुरू की अपने भाई की, तो जब ना मिला तो आखिरकार वो अपने भाई की तलाश में मुसम्मात मुसर्रत बीबी को तलाश करते हुए रियासत के घर पहुंचा तो वहाँ मुसम्मात मुसर्रत बीबी अपने बच्चों के साथ मौजूद थी। जब उसने अपने भाई शौकत का उससे सवाल किया तो जिसके मतलब वो वाज़िया जवाब ना दे सकी और मुख्तलिफ गलत बयानियों से काम लेते हुए उसे चक्कर देती रही, जिसके बाद लियाकत अली ने हमारे पास थाने आकर रब्ता किया, बताया कि उसे शक है कि उसकी जो मुसम्मात मुसर्रत है उसके भाई को कत्ल कर चुकी हो। हमने फिर मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करके मुसम्मात मुसर्रत बीबी को गिरफ्तार किया, जिसने फिर इंकशाफ किया कि उसने तो अपने दूसरे खामन लियाकत के साथ मिलके अपने पहले खामन शौकत को रोज़ों के दरमियान ही बजरिया फायर कत्ल कर दिया था और घर के साथ ही कच्ची जगह में रात के टाइम गड्ढा खोदा और दोनों ने मिलकर उसको उसमें दबाया और फिर ताले लगाकर अपने सामान से यहाँ से गायब हो गए। मुसर्रत जैसी कई खवातीन ऐसी हैं जो अपनी हदूद से तजावुज करती हैं और दूसरों को धोखा देने की कोशिश करती हैं। असल में वो अपने आप को ही धोखा दे रही होती हैं। अब मुसर्रत ना तो रियासत के साथ है, ना ही उसके बच्चों का बाप दुनिया में मौजूद है। वो खुद जेल की सुलाखों के पीछे है और उसके बच्चे मुआशरे की ठोकरों पर हैं। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा खारियां। माशरे में बनाए गए कवानीन और रस्म व रिवाज से इख्तलाफ करते हुए अपनी मर्जी इख्तियार की जाए तो जिंदगी में ऐसा तूफान आता है जिससे अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाता है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। बच्चों को अगवा करने वाले बेरहम हाथ अब किसी एक गांव या शहर में नहीं बल्कि पूरे मुल्क की गली गली में बेबस वालिदैन से उनके लख्ते जिगर छीन रहे हैं। कराची के इलाके पीराबाद से भी पुरअसरार तौर पर लापता होने वाली 2 साला बच्ची का सुराग नहीं मिल सका, मगर पुलिस ने तफ्तीश के दौरान कुछ शवाहिद मिलने पर 2 मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। शहर कायद में बच्चों के अगवा और पुरअसरार लापता होने के वाकयात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, बल्कि हर रोज किसी न किसी शहर से बच्चे अगवा हो रहे हैं।
कभी 3 साल बच्ची को अगवा करने के बाद ज्यादती का निशाना बना दिया जाता है, तो कभी किसी बच्ची को कत्ल करके उसकी लाश फेंक दी जाती है, और कभी घर के बाहर खेलती हुई कोई न कोई बच्ची पुरस्कार तौर पर लापता हो जाती है। पीराबाद के इलाके फ्रंटियर कॉलोनी सुबहानी मोहल्ले के एक कमरे के कच्चे मकान में रहने वाला ये 2 साल बच्ची बिस्मा का वालिद कासिम है। 2 साल बिस्मा का वालिद अपनी गुमशुदा बच्ची को तलाश करते करते थक गया। उसने अपनी बच्ची के अचानक लापता होने की इत्तला पीराबाद पुलिस को दी, मगर कई माह गुजरने के बावजूद उसका कुछ पता न चल सका। बच्ची का वालिद क्या करता है? क्या उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या उसकी बच्ची को तावान के लिए अगवा किया गया? पुरस्कार तौर पर लापता होने वाली बच्ची के वालिद ने बताया कि वो घर के करीब ही एक दुकान पर 500 रुपए रोज की मुलाजमत करता है। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने बहुत तरह तलाश किया। उस दिन मेरे पास आ गई दुकान पे, मेरे पास उधर मेरे से मिल गई। तकरीबन 2 बजे थे। 2 बजे के बाद वो आया इधर। हम लोगों ने ये मकान पहले दिन पकड़ लिया। इस मकान से जब वो आया इधर घूम लिया, जब फिर वहाँ चला गया हमारे बहन के घर में, उधर ही खेल लेती। वो हमारे जो वाइफ जो है ना वो अपने घर में थी। जब दोबारा इस घर में वापस आ रही थी, जब बाहर निकला तो 20 मिनट के अंदर बच्ची गायब हो गई। 20 मिनट के बाद हमारे को पता चला शाम 5 बजे होती। जब हम आए उसने बोला 20 मिनट के अंदर बच्ची गुम हो गई। 2 साल बिस्मा के अचानक लापता होने के बाद पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैला हुआ है। इलाका मकीनों ने खौफ की वजह से बच्चों को घरों से बाहर भेजना बंद कर दिया है और वो घर के बाहर खेलने के लिए भी नहीं निकलते। तकरीबन इधर 50 साल में का लोग इधर रह रहे। वो लोग बोलते हैं कि 50 साल में इधर हम लोग रह रहे, इधर 50 साल में ऐसा कोई बात नहीं है। पहली दफ़ा तुम्हारे साथ ऐसी का बात हो गई, बच्ची लापता हो गई और सारे मोहल्ले वाले अभी डर रहे क्योंकि तुम्हारा बच्ची लापता होगी, अभी हमारा बच्ची भी नुकसान में पड़ सकता है। बेबसी की तस्वीर बनी ये 2 साल बिस्मा की दादी हैं, जो उसके लापता होने की वजह से सख्त परेशान हैं। उनका कहना है कि पुलिस उनकी बच्ची की तलाश में मदद कर रही है, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल सका। वो लापता है। हाँ, वो बच्ची लापता है। हमें वो खेल गया है उसने घर में, वो लापता है। हमको ये पता नहीं है किसने गुम किया। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम गरीब लोग हैं भाई, हमारा ऐसे ताकत नहीं है। हम पैसों का ताकत भी नहीं है, बात का ताकत भी नहीं है करेंगे हम बहुत परेशान हैं। हम क्या करूं? हमने बहुत पैसा भी कर्जे में डाल दिया, फिर हम बहुत परेशान हैं। इसका बात का हम कैसा करूं ये काम? नहीं कोई दुश्मनी है ना कोई मामला है। 400-500 दिहाड़ी कमाने वाला बंदा हूँ। सुबह जाता हूँ, शाम को अपने घर आता हूँ। हमारा कोई दुश्मनी ना कोई मसला है, ना कोई पड़ा मड़ा, ना कुछ भी नहीं है। बस साफ सुथरा बंदा है। बच्ची के अगवा के बाद उसकी बाजियाबी के लिए फोन पर तावान मांगने वाला कौन था? उसने कितने पैसों का मुतालिबा किया और पुलिस अब तक उसे गिरफ्तार क्यों ना कर सकी? बिस्मा के वालिद का कहना है कि अपनी बच्ची की तलाश के लिए पर्चे बनवाकर रक्षा, टैक्सियों और बसों पर लगाए थे। 1 माह कबल मोबाइल फोन पर कॉल भी आई, जिसमें बच्ची को वापस करने के लिए रकम का मुतालबा किया गया। बच्ची के वालिद ने बताया कि अपनी बच्ची के वापस मिलने की खुशी में रकम भेज दी थी, लेकिन रकम लेने के बाद बच्ची देने से इनकार कर दिया गया और पुलिस रकम वसूल करने वाले मुल्ज़िमान को तलाश कर रही है। उसने बोला कि तुम बिस्मा का बाप हो, यहाँ वालिद साहब मारते हैं, यहाँ कोई कासिम नाम है तुम्हारा। माम ने बोला हाँ। वो फिर बोला मेरी ये बच्ची मेरे पास है। मैंने बोला कहाँ है तू? मेरे को बोला मैं विंदर में रहता हूँ, लेकिन बात सुनो। मैंने बोला सही है बताओ। मेरे को तो सोचना था, मेरे को बोला अगर शायद अल्लाह खैर करे इसके पास ही हो तो मेरे को अपना बच्ची 3000 से मिल जाता है। इतना मैंने सारा कर्ज किया लगाया। अभी ये 3000 में हमारा होता है तो लाजमी हम लगा देते। फिर जब पैसे मैंने भेजे, लेकिन उन लोगों ने फिर भी नहीं भेजा। घर में सारे खुशी आ गई। उसने बोला क्या आ रहा है, लेकिन अचानक से फिर मातम आ गई। उसने कह रहा कि कोई भी नहीं आ रहा है। बच्ची मेरे पास नहीं है। अचानक दिल टूट गया।
पुलिस का कहना है कि जिन मुल्जिमान ने बच्ची को वापस करने का बोलकर रकम वसूल की, उनके मोबाइल फोन का रिकॉर्ड हासिल किए जा रहे हैं और उन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब मैं इसमें कोशिश में लगा हूँ। एक मुलजिम ने इनसे 3000 रुपये डिमांड की थी कि मैं बच्ची आपको दे दूँगा, लेकिन उसका एड्रेस जो आ रहा है वो मुल्तान का आ रहा है, यहाँ कराची का उसका एड्रेस नहीं है। मैं कोशिश में हूँ कि इंशाल्लाह ताला ट्रेस हो जाएगा, वो जल्दी ट्रेस हो जाएगा। कमसिन बच्चों की गुमशुदगी किसी एक शहर या गांव का मसला नहीं, बल्कि मुल्क भर से रोजाना बच्चों की गुमशुदगी की खबरें आना मामूल बन चुका है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। अगर अपने ही मोहल्ले और अड़ोस पड़ोस में खेलने वाले बच्चे गुम हो जाएं और उनकी बाजियाबी के लिए पैसों का मुतालबा किया जाने लगे तो किसी शहर का कोई भी बच्चा कैसे महफूज हो सकता है। ऐसे बच्चों को अगवा करने वाले मुल्जिमान तक पुलिस का ना पहुंचना भी इस महकमे के लिए सवालिया निशान है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है CS@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।